हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोहेलाज लॉ। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बुक का हिंदी वर्जन जिसका नाम है आपका सपना किसने चुराया, जिसके ऑथर हैं बर्फ हैफिज। ऑथर कहते हैं कि मैंने ये बुक क्यों लिखी। क्या कभी आपका मजाक उड़ाया गया या कभी आपको गलत ठहराया गया हो, आपकी खिल्ली उड़ाई गई हो, आप हंसी के पात्र बने हो, आपको अपमानित किया हो और अंततः आप उठ खड़े हो और चिल्ला उठे हो, बस अब बहुत हुआ। अपने जीवन में मैं कुछ ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़ा हुआ हूँ। ऑथर कहते हैं मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए यह पुस्तक लिखने जा रहा हूँ ताकि सच्चाई को आप सभी के सामने रख सकूं, जिसे जानकर अपनी आंखें खुल जाएंगी, ताकि आप सभी को बता सकूं कि पारंपरिक व्यवसाय में आपके बने रहने की कितनी संभावनाएं शेष बची हैं, जो उनमें कम होते जा रहे लाभांश की दर के चलते वेतन में भारी कटौती कर रहे हैं तथा बड़ी संख्या अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। ध्यान दें, मैंने कहा पारंपरिक व्यवसाय। ठीक इसके विपरीत एक ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर आप खुद बॉस बन सकते हैं, जिस पर हम गैर पारंपरिक व्यवसाय का नाम दे सकते हैं। तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा व्यापार का यह एक नया तरीका लोगों न सिर्फ कार्य प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके रहन सहन तथा खरीदारी के तौर तरीकों में भी परिवर्तन ला रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग तथा मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जाने जाने वाले व्यापार के इन अंततः तरीके में से आप अपने लक्ष्य, काम करने का समय तथा घंटे आदि समय निर्धारित कर सकते हैं तथा पार्ट टाइम के काम करते हुए एक अच्छी खासी आमदनी निर्णय कर सकते हैं। क्या ये कोरी कल्पना है या कोई घपला या घोटाला या फिर कोई प्रमाणिक कार्य योजना? आप इस सच्चाई को जानने के पूरे हकदार हैं। यह आपका अधिकार है। इस पुस्तक को पूरा पढ़िए और स्वयं निर्णय लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बर्फ हैफिज के एक पहले अध्याय को। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, हमारे सपने। आपका सपना क्या है? जाहिर सी बात है, हम सभी के जवाब भी अलग अलग ही होंगे। अगर 10 लाख लोगों की यही एक सवाल किया जाए तो आपको 10 लाख अलग अलग जवाब मिलेंगे। यद्यपि उनमें बहुत सारे जवाब एक से हो सकते हैं, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सभी अलग, विशेष तथा महत्वपूर्ण हैं। हम सभी को अपने तथा अपने परिवार के लिए स्वतंत्रता एवं सुरक्षा चाहिए। यह भी सभी को आवश्यकता से अधिक समय एवं धन की अपेक्षा है। हम सभी को भरपूर स्वास्थ्य और खुशियाँ चाहिए। उत्साहजनक, मनोरंजकपूर्ण एवं महत्वपूर्ण कार्य करने में हम सभी को दिलचस्पी है। स्वयं की मदद करते हुए हम दूसरे लोगों की भी मदद करना चाहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो हमें वह सब चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हम उन सभी व्यक्तियों का आनंद उठाना चाहते हैं जिन्हें रुपए पैसे से खरीदा जा सके। क्या आपके विषय में यह बात सही नहीं है? सच तो यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी पसंद के स्थान अथवा घर में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारी सीमित आय ऐसा करने की हमें अनुमति नहीं देती। आज करोड़ों लोग अपना सपना पूरा होने की आशा खो चुके हैं। आपको क्या लगता है आपके सपने का सच? हमें आखिर क्या चाहिए? बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय, नए मित्र बनाना
घूमना फिरना और छुट्टियां मनाना, मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना, रात्रि भोजन के लिए बाहर जाना, नए नए कपड़े खरीदना तथा जी खोलकर वह सब करना जिसे करने की हमें खुशी मिलती है। परंतु क्या होता है ये, जैसे तैसे करके हम अपनी पसंदीदा कार तो ले लेते हैं, परंतु वह हमेशा घर पर ही खड़ी रहती है, क्योंकि कार में घूमना हमारी सामर्थ्य से बाहर होता है। दुर्भाग्यवश सीमित आमदनी के चलते हम अपने सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। गौर किया जाए तो आज हम में से अधिकतर लोग स्वयं को थोड़े में ही जीने के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं। आज हम लोग वह काम नहीं कर रहे हैं जिसे करना हमें अच्छा लगता है अथवा जिसे करने में हम निपुण हैं। लोग उन नौकरियों पर रोजाना जा रहे हैं जिन्हें वह पसंद नहीं करते। अपनी जीविका छिन जाने से डर से लोग इन उबाऊ नौकरियों से चिपके हुए हैं। मुझे ये सब कैसे पता, क्योंकि मैं भी नौकरी किया करता था। मैं हर समय व्यस्त रहा करता था, जबकि मुझे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना पसंद था, परंतु इसके लिए मेरे पास समय ही नहीं बचता था। मैं स्वयं से पूछता था, क्या जीना इसी का नाम है? यही नहीं, सपने में भी मैं स्वयं से ही सवाल किया करता था। मेरा जीवन गर्त में जा रहा था, परंतु फिर भी नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैं जानता था कि मेरी वेतन में मेरी योग्यता के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी मैं 2 कौड़ी के वेतन चेकों पर निर्भर था। कहाँ मेरी कहानी आपको कहानी से मेल नहीं तो खाती? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 1% से भी कम लोग $1 प्रतिवर्ष कमा पाते हैं, अर्थात मात्र 1% लोग भी यहाँ अपने सपने को साकार करने लायक पैसा नहीं कमाते हैं। महत्वपूर्ण बात, हमारे सपने का मुख्य आधार हमेशा से ही आर्थिक स्वतंत्रता रही है, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन जिसे जब चाहे, जितना चाहे, जहाँ चाहे खर्च किया जा सके। मेरे कहने का अर्थ नहीं है कि पैसा ही एकमात्र हमारी ज़रूरत है। हम सभी यह जानते हैं, परंतु फिर भी हम सभी को पैसा चाहिए। प्रसिद्ध रेस्टोरेंट, व्यावसायिक टूथ स्टोर के शब्दों में मुझे धन नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो धनी लोगों के जैसी जीवन शैली जीना चाहता हूँ। तथा हमारे समाज में जो चीज़ पैसे के लिए खरीदी जा सकती है वह है स्वतंत्रता। पैसे से धार्मिक स्थल तथा स्कूल कॉलेजों का निर्माण होता है तथा इसी से तन ढकने के लिए हमें कपड़ा भी मिलता है। और तो और समाज में पैसे से आप अच्छी सेहत भी खरीद सकते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कम कीमतों में आम आदमी तक इसकी पहुंच को संभव नहीं बना पाया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आम आदमी इसके लिए बीमार पड़ना अब महंगा साबित होगा। बीमा के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो आपको ये पता चलेगा कि 5 करोड़ अमेरिकी नागरिकों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, अर्थात विश्व के सार्वजनिक धनी देश में 65 वर्ष से कम 17% लोगों की दिवालिया बनाने वाली एक बीमारी अथवा दुर्घटना ही काफ़ी है। अच्छे चिकित्सक से पूछें तो वह आपको बताएगा कि आवश्यकता से अधिक क्रोध, चिंता एवं तनाव तमाम बीमारियां की जड़ है तथा क्रोध, चिंता अथवा तनाव रुपए पैसे की तंगी के चलते ही उत्पन्न होता है। शोध से साबित हो चुका है कि साधारण व्यक्ति की तुलना से साधन उत्संपन्न व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिक बेहतर होता है, अर्थात रुपए पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीज़ें स्वास्थ्य भी शामिल हो चुका है। खुशियों के विषय में आपका क्या विचार है? लोग कहते हैं कि यह एक चीज़ है जिसे पैसे से खरीदना असंभव है। हम भी जानते हैं कि आधी अधूरी बातें हैं। अगर यकीन न हो तो त्योहार के दिन गरीब तथा अमीर बच्चों की खुशियों की तुलना करके देखें। संक्षेप में कहूँ तो स्वतंत्रता, सुरक्षा, धन दौलत, स्वास्थ्य अथवा आनंद
ये वे सभी चीज़ें हैं जिनमें से हम एकमात्र एक या दो ही चीज़ें मिलती हैं, बल्कि हम इन सभी चीज़ों के लिए बराबर के हकदार हैं। कीमत अदा करना। पीटर पैन एक लेखक जेम्स पेरी के अनुसार सपने सच होते हैं। आप कुछ भी पा सकते हैं बशर्ते आप इन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके इनको हासिल करने को तैयार हैं। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अब हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा? आपको क्या लगता है, यदि आप मासिक किश्तों के जंजाल में फंसे हैं तो क्या आप आज़ाद हैं? यदि आप स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप कितने सुखी हो? आप अपनी सेहत के साथ सिर्फ इसलिए समझौता करते हैं क्योंकि महंगी चिकित्सा सेवाओं का खर्च वहन करना आपके वश से बाहर है, अथवा सिर्फ भारी कर अदा करने के लिए आप जी जोड़ मेहनत करते हैं? यदि थोड़े से के लिए इतना सब कुछ खोना पड़े तो क्या फ़ायदा? नहीं, पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जीना और निश्चित तौर पर कभी भी अपना सपना नहीं था, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। परंतु दुखद बात तो यह है कि आज अधिकतर लोग अपने सपने को पाने की दिशा में आगे बढ़कर प्रयास करने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप उनका सपना एक परिकथा का रूप में धारण कर चुका है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज अधिकतर लोग साकार करने के लिए सपना देखना ही भूल चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।